हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे PYQs बेस्ड ऑन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये PYQs जो है वो DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम 2025 सितंबर में हुआ था उस पर बेस्ड मैं सारे PYQs डिस्कस करूंगी। इससे पहले भी हम बहुत सारे PYQs डिस्कस कर चुके हैं, तो ये उसी सीरीज़ में नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और कोई भी अगर डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं अपने डाउट को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। तो मेनली मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो लिए आउटपुट बेस्ड, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेते हैं, लेकिन जो आउटपुट वाले क्वेश्चन है उसमें कई बार डाउट आ जाता है कि कैसे सॉल्व होगा, कैसे इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है डू वाइल लूप से। ठीक है, डू वाइल लूप से यहाँ क्वेश्चन है और बोला गया है कि आपको इस पर्टिकुलर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्निपेट कोड का आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लूप से क्वेश्चन है, यहाँ पे डू वाइल लूप आपको दिख रहा है, डू वाइल लूप। और ये आपका होता है कौन सा लूप, ये आपका होता है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम एग्जिट कर रहे होते हैं लूप को उस टाइम पर ही कंडीशन को चेक किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आई नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर रखी है। अब डू के अंदर आएंगे और ये पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। पहली स्टेटमेंट है प्रिंट एफ करा दो, मतलब आउटपुट कराना है हमें, क्या आउटपुट कराना है हमें आई की वैल्यू। तो अभी आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 हो गई आउटपुट। उसके बाद आई की वैल्यू करनी है हमें प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू जो है वो 1 से हो गई इंक्रीमेंट। ठीक है, इसके बाद वाइल में आएंगे और चेक करेंगे। यहाँ पर वाइल जब हम एग्जिट कर रहे हैं तो हम चेक कर रहे हैं कंडीशन विच इज़ व्हाट, कि क्या हमारा जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। कंडीशन हो गई ट्रू, तो वापस से ऊपर जाएंगे और प्रिंट करेंगे यहाँ पर क्या, प्रिंट एफ करेंगे हम वापस से यहाँ पे 2। इसके बाद क्या होगा, फिर नीचे आएंगे आई प्लस प्लस हो जाएगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से हो जाएगी आई की वैल्यू 3। अब चेक करेगा ये क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन हो गई ट्रू। फिर से ऊपर जाएगा, प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू विच इज़ 3। फिर से क्या होगा, प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। इंक्रीमेंट के बाद आई की वैल्यू हो गई 4। फिर वाइल के अंदर ये कंपेयर करेगा क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन हो गई ट्रू। फिर से ऊपर जाएगा ये और 4 को कर देगा प्रिंट एफ, अगेन आई की वैल्यू 1 से हो जाएगी इंक्रीमेंट और 5 लेस देन इक्वल टू 5 चेक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ट्रू। तो फिर से प्रिंट हो जाएगी वैल्यू 5। अगेन ये ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू हो गई 6, प्रिंट के बाद 6 हो जाएगी वैल्यू और 6 लेस देन इक्वल टू 5 ये हो जाएगा फॉल्स। जैसे ये फॉल्स हो जाएगा आपका डू वाइल लूप टर्मिनेट कर जाएगा और आपका जो प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ये आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा विच इज़ ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आई होप आसान सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे आउटपुट पूछा हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन है ये अगेन लूप से क्वेश्चन है। आप देख रहे हो लूप से क्वेश्चन है और ये कौन सा लूप है, ये आपका नेस्टेड लूप है। लूप के अंदर एक और लूप है नेस्टेड लूप, और यहाँ पे ये जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा पैटर्न। एक पैटर्न प्रिंटिंग हमने अपनी ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में ज़रूर से में करवाते हैं कोर्स के अंदर, पैटर्न प्रिंटिंग वाले क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, तो वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे अच्छा ये आपका फॉर लूप है, आउटर फॉर लूप या इनर फॉर लूप है। आउटर फॉर लूप में आई एक आपका आइट्रेटर है और इनर फॉर लूप में आपका जे आइट्रेटर वेरिएबल है। हमें यहाँ पे स्टार पैटर्न प्रिंट करना है और यहाँ पे इनर ब्लॉक बंद हुआ, यहाँ पे स्लैशन। अच्छा यहाँ मुझे छोटी सी मिस्टेक लग रही है, हालांकि इसको चलाने पे भी एरर नहीं आएगी, बट मेरे अकॉर्डिंग जो आपका ये वाला ब्रैकेट है ना, ये यहाँ ना बंद होके स्लैशन के बाद यहाँ बंद होना चाहिए था, तो ये राइट आंसर देगा। ठीक है, लेकिन जो इसके ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग तो आंसर आना चाहिए, जो कि ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है, कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी इसके वजह से। मतलब जो आपका ब्रेसेस है इसके बंद करने से सी ऑप्शन डी ऑप्शन नहीं आ सकता, इसका मतलब ए बी सी में से ही ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये लगा गलत है, ये यहाँ होना चाहिए प्रिंट स्लैश एन के नीचे। ठीक है, हालांकि देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो आई की वैल्यू आपको दे रखी है 1, आई की वैल्यू क्या दे रखी है 1। हम आउटर फॉर लूप में है और 1 लेस देन इक्वल टू 3 है,
बिल्कुल ठीक है। अब ये अंदर आ जाएगा, अब चेक क्या करेगा यहाँ पे ये, अब ये होगा जे की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। अब जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई, ये चेक करेगा ये, मतलब जे की वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो आप प्रिंट एफ करा दोगे स्टार को, तो आपको स्क्रीन पे स्टार ऐसे दिखाई देगा, स्टार दिखाई देगा आपका। फिर से ऊपर जाएगा, चेक करेगा, जे की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा, तो जे की वैल्यू क्या होगी आपकी, अब 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू आई है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो ये अंदर वाला लूप हो जाएगा टर्मिनेट, और ये लूप से बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद ये आपका ब्रैकेट है, इससे बाहर आ जाएगा। फिर आपका हो जाएगा स्लैश एन, मतलब जो आपका मतलब कर्सर है वो आपका यहाँ पे ब्लिंक करेगा फिर न्यू लाइन से। उसके बाद ये आप स्लैश एन के बाद, स्लैश एन जो है ये आउटर फॉर लूप के अंदर है, ये फिर से ऊपर जाएगा। अब आउटर लूप में चला गया, अब जो आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी, और 2 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। फिर ये आ जाएगा इनर फॉर लूप में, इनर फॉर लूप में अगेन जे की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 लेस देन इक्वल टू आई विच इज़ 2, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे आपका कर्सर था वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब फिर से इनर लूप में ऊपर जाएगा, ठीक है, स्टार प्रिंट करने के बाद, और जे की वैल्यू 1 से बढ़ाएगा। तो जे की वैल्यू इसने कर दी अब 2 कर दी, और 2 लेस देन इक्वल टू 2 है का, ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो फिर से क्या हो जाएगा, स्टार आपका यहाँ पे इसी के आगे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से जे की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गया। आइए हम इनर फॉर लूप की बात कर रहे हैं। 3 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है। लूप जो जाएगा वो जाएगा टर्मिनेट, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया था लूप, इनर लूप। ठीक है, अब ये यहाँ पर टर्मिनेट हो गया इनर लूप। अब क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका जैसे इनर लूप टर्मिनेट होगा, फिर ये आपका जाएगा स्लैश एन। तो स्लैश एन करने से जो आपका कर्सर है वो यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ पे ऐसे ब्लिंक करेगा इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा, आउटर फॉर लूप में फिर से ऊपर गए, और यहाँ पे आई की वैल्यू अब हो गई है 3 लेस देन इक्वल टू 3 होती है क्या, करेक्ट है। फिर इनर लूप में एंट्री करेगा, जे की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू क्या है, 1 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, है तो स्टार को प्रिंट कर दो, तो न्यू लाइन पे आपका स्टार आ जाएगा इस तरीके से। फिर क्या होगा, फिर से जे की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी इनर फॉर लूप के अंदर, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, है तो आपका स्टार इसी के आगे प्रिंट हो जाएगा विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, फिर से क्या होगा, अब जे की वैल्यू फिर से 1 से बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब तक जे की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए अंदर का लूप चलता रहेगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। अगेन स्टार इसी के आगे प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ समझा रही हो इसलिए टाइम लग रहा है, वरना टाइम लगता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, अब जे की वैल्यू फिर से 1 से क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 लेस देन इक्वल टू 3 गलत, यहाँ पे जो आपका इनर वाला फॉर लूप है वो हो जाएगा टर्मिनेट। फिर आउटर में गया और यहाँ पे इसने स्लैश एन को यहाँ पे इधर ब्लिंक कर रहा है आपका कर्सर ऐसे। फिर से ऊपर गया, अब आई की वैल्यू जो आउटर फॉर लूप है इसके अंदर आई की वैल्यू क्या हो गई, अब आई प्लस प्लस विच इज़ 4, और चेक हुआ कंडीशन 4 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब आपका आउटर फॉर लूप भी यहाँ पर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, आउटर लूप गेट्स टर्मिनेटेड। जैसे ही प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे आपका ये वाला आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन में आपका 1 स्टार आएगा, सेकंड लाइन में आपके 2 स्टार आएंगे, थर्ड लाइन में आपके 3 स्टार आएंगे, और कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में ब्लिंक कर रहा होगा इस तरीके से। दिस इज योर आउटपुट। तो इसके अकॉर्डिंग अब ऑप्शन देखो क्या आ रहा है, ऑप्शन जो आपका आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है। ठीक है, ए इसका आंसर बनने वाला है, स्टार 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 स्टार, बिना किसी स्पेस के, कोई स्पेस नहीं होगा स्टार के बीच में। क्लियर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मैंने समझाने में टाइम लिया है क्योंकि बहुत से बच्चों का प्रोग्रामिंग में आउटपुट वाला पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, दैट्स वाई आई टेक सम टाइम हेयर। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी आपका TGTCS 12 सितंबर 2025 की शिफ्ट 3rd में आया हुआ था। चलते हैं आगे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड।
ठीक है। अब यहाँ देखिए हैश इंक्लूड इंट मेन दिया हुआ है और यहाँ पर इंट x की वैल्यू 5 दी हुई है और y आपको ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है ना, वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, विच इज़ व्हाट, यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, और इनका नाम है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। ऐसे ही प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री का मतलब होता है पहले, जैसे मान लो प्लस प्लस एक्स, और पोस्ट का मतलब होता है एक्स प्लस प्लस। दोनों को अगर ओपन करेंगे तो मतलब यही है कि एक्स की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करो, इसका मतलब भी यही है कि एक्स की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करो। बट द थिंग इज, इसमें पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और फिर असाइन होगी, और इस वाले में पहले वैल्यू असाइन होगी और फिर इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट पे क्या होगा, वैल्यू असाइन होगी, और सेकंड पे क्या होगा, वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड। ठीक है। इस वाले में क्या होगा, प्री वाले में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है। वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, और सेकेंडली क्या होगा, सेकेंड उसके बाद वैल्यू को असाइन कर देंगे वेरिएबल के अंदर, वैल्यू असाइंड, ठीक है। कैसे काम करेगा यहाँ देखते हैं। x के अंदर हमारा 5 क्या है, स्टोर है। अब y में क्या लिखा हुआ है, x प्लस प्लस, फिर ये आपका है बाइनरी वाला ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसे बोलते हो, और ये आपका इस तरीके से दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, ये आपका है क्या, ये जो आपका पहले वाला है ये आपका है पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। इसमें क्या होगा, इसमें पहले वैल्यू क्या होगी, असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू पहले क्या हो जाएगी, इसको असाइन हो गई 5। अब आपकी मेमोरी के अंदर वैल्यू को 1 से क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। क्लियर है। ये प्लस एज इट इज रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जब तक ये पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं होगा इन दोनों के बीच में प्लस नहीं हो सकता है ना, दोनों ऑपरेंड्स पूरे होने चाहिए पहले। अब इसमें क्या होगा, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी फिर वैल्यू असाइन होगी। तो जहाँ पे आपका रैम में एक्स स्टोर है वहाँ पे वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, बढ़ेगी पहले, और फिर वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी। तो हैंस y का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5 प्लस में 7 विच इज इक्वल टू 12। अगर यहाँ पे y पूछा है, देखो यहाँ पे, तो y का आंसर तो आ जाएगा क्या, 12। लेकिन अगर यहाँ पे क्या पूछा होता है, x पूछा होता तो उसकी वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 7 आती। क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बनेगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये आपका DSSB TGTCS, ये भी आपका 12 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े, एक सेकेंड रुकिएगा। शिफ्ट 2 के क्वेश्चन भी है इसमें। अच्छा, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन भी लिया है। ओके, मेनली मैंने आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन लिए, जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर 12 हो गया। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इधर देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया हुआ है कहाँ से, एरे से। क्लियर है।
ये क्वेश्चन आपका एरे से है, इसके अंदर एक एरे बनाया हुआ है, यहाँ पे आप चाहो तो इसका साइज अगर ना भी दोगे तब भी इसमें काम चल जाएगा, जो कि आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो साथ में इनिशियलाइज ही कर दे, तो ऑब्वियसली इसका साइज कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ही इसका साइज है। अब देखो, जैसे ही आपने एक एरे बनाया, एरे आपका क्या होता है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, और ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है कहाँ पे, आपकी मेमोरी में। तो यहाँ पे आपका 1 स्टोर हो गया, यहाँ पे आपका 2 स्टोर हो गया, यहाँ पे आपका 3 स्टोर हो गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे और 4 इंडेक्स पे, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो ARR है, ये एक तरीके से एक पॉइंटर वेरिएबल है जो काम कर रहा होता है किस पे, आपके एरे, मतलब जो एरे, आपका जो एरे है उसे एक्सेस करने के लिए हम ARR का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस ARR के अंदर होता क्या है, ठीक है, ARR के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है बेस एड्रेस। जैसे मान लो ये आपका, मान लो इंटीजर है तो 2 बाइट का मान लेते हैं, तो ये आपका मान लेते हैं 100 पे है, तो 2 बाइट बाद फिर ये होगा, फिर 104 पे ये होगा, 106 पे ये होगा, 108 एड्रेस पे ये होगा, ठीक है। तो अगर आप ARR में क्या आएगा, उसमें आपका बेस एड्रेस आएगा विच इज़ 100, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट कर रहा होगा 100 को, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये बोल रहा है पहले कि ARR के दूसरे इंडेक्स पे क्या है, तो ARR के दूसरे इंडेक्स पे आपको दिख रहा है क्या है, 3 है, क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं ढंग से लिखती हूँ इसको, ये आपका हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो सेकंड वाले इंडेक्स पे आपको दिख रहा है क्या है आपका, ये देखो, ये क्या है आपका 3 है इस पे। तो अगर मैं ARR 2 प्रिंट कराना चाहूँगी तो आई विल गेट 3। इसका मतलब ये तो श्योरिटी है कि पहले का आंसर 3 आएगा। अब दूसरे का आंसर क्या आ सकता है, यहाँ पे लगाया हुआ है आपने स्टार, ARR + 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका एरे का नाम है, ठीक है, वो बेसिकली क्या करता है, वो पॉइंटर वेरिएबल की तरह एक्ट कर रहा होता है उस एरे के लिए, और उसके अंदर उसका बेस एड्रेस होता है जहाँ से एरे शुरुआत जहाँ से हो रही है। अगर आपने ARR + 2 कर दिया, इसका मतलब क्या है कि आपकी 2 का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ब्लॉक्स की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका ARR है, उसके बाद 1 और ये हो गया आपका 2, तो वो इसी की बात कर रहा है, ठीक है। ये बोलो या ये बोलो एक ही बात है ना, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो अब यहाँ पे ये 2 का जंप करने के लिए बोल रहा है, तो ARR + 2, तो आपको पता लग रहा है कि ARR के अंदर है क्या, वैसे 100 था, 100 में प्लस 2 ब्लॉक आगे जाना है हमें, ये पॉइंटर अर्थमेटिक का काम है, तो ये हो गया 104। अब 104 पे आगे लगा हुआ है स्टार, इसका मतलब 104 वाले एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, स्टार का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे रखी हुई वैल्यू क्या है, उस एड्रेस पे रखी वैल्यू क्या है। तो 104 पे क्या रखा हुआ है आपका, 3 रखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप प्रिंट कराओगे तो क्या जाएगा आपका, 3 ही आएगा। इसका मतलब दोनों का मतलब सेम है, इसका मतलब भी 3 है और इसका मतलब भी क्या है, 3 ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A बिल्कुल ठीक होने वाला है, क्लियर है। इफ़ यू वांट मैं आपको एक बार से रन करा के भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे फटाफट से करते हैं, #include stdio.h, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, एक इंट मेन ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक इंट ARR बना लिया, एरे, और यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया विच इज़ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रिंट कराना है, printf
परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी, ठीक है। और यहाँ पे हमने बोला कि पहले हमें अपने, एक सेकेंड इसको यहाँ बंद करो, जो हमारा एरे है उसके सेकेंड इंडेक्स पे क्या है वो चाहिए, और उसके बाद जो हमारा इसमें हमने प्लस का 2 कर दिया और बाहर लगा दिया हमने स्टार। एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे इधर लगाना है हमें क्या, स्टार सेमीकोलन। यही था हमारा क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ कर दो रिटर्न 0। नाउ इसको हम कर लेते हैं, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने रिटर्न की, एक सेकेंड, इसको सेव कर लेते हैं हम। इसको हम सी प्रोग्राम में सेव करेंगे, इसको नाम दे देते हैं एरे, ठीक है, एरे डॉट सी सेव हो जाएगा ये। अब इसको मैं यहाँ पे जाके कंपाइल एंड रन करवाती हूँ, तो क्या कह रहा है ये अभी देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड ब्रैकेट, ब्रैकेट कहीं कम ज़्यादा हो गए हैं क्या? एक इसका ब्रैकेट कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? अच्छा, आई गॉट इट, मैंने क्या गलती करी है, नहीं कॉमा तो लगाया है मैंने, ओह ये मुझे इसके बाद लगाना था कॉमा, अब सही है, ठीक है। आंसर आएगा, अब देखो आंसर आ गया आपका, क्या आंसर आया? 3 और 3। अब अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लिखते हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब क्या है, ये तो बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बेस एड्रेस की वैल्यू क्या है आपकी? 1 है ना। अगर मैं ऐसे करती हूँ आप कंपाइल एंड रन, तो यू विल गेट 3,1, है ना। क्या आंसर आ रहा है? 3,1 आंसर आ रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे करते हो, आपने यहाँ पे अगर आप +4, ठीक है, तो 1 2 3 और 4, तो 5 आंसर आना चाहिए आपका। आ गया 3 और 5 आंसर आ गया। क्लियर है? इस तरीके से आपका काम करता है ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको क्लियर भी कर लिया। अब आ जाते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है void func int star p। अच्छा, अब यहाँ पे ये पॉइंटर वेरिएबल है p। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, p पॉइंटर वेरिएबल में क्या हो जाएगा? q का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब होगा तब कॉल होगा। अब यहाँ पे int मेन में x आपका एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 20, और एक ptr है जिसमें क्या है? एड्रेस है किसका? x का। तो मान लेते हैं मेमोरी में कहीं पे आपका x होगा, x के अंदर स्टोर्ड है 20, मान लेते हैं ये 1080 एड्रेस पे स्टोर्ड है, ठीक है। तो ptr के अंदर क्या होगा? ptr के अंदर वो एड्रेस स्टोर होगा x का, तो 1080 एड्रेस स्टोर होगा ptr के अंदर। चलिए, अब आपने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया और ptr को पास कर दिया, ठीक है। ptr मतलब जो पॉइंटर वेरिएबल है, हम ptr पास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये जब ये कॉल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉल होने पे अब एक ptr नाम का वेरिएबल जो है वो आपका यहाँ पर आपने पास करा है यहाँ पे। अब जैसे ये कॉल होगा फंक्शन, तो यहाँ पे क्यू में आ जाएगा 10, क्यू में क्या आ जाएगा आपका?
10 आ जाएगा। और जो PTR है उसके अंदर एड्रेस आ जाएगा क्यू का। मान लेते हैं क्यू का एड्रेस कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज 1002 और क्यू इसमें 10 है, तो PTR में क्या आ जाएगा 1002 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही फंक्शन कॉल ख़त्म होता है, फंक्शन ख़त्म होने के बाद ही आपका क्यू जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि क्यू एक लोकल वेरिएबल है, फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, तो क्यू की एग्जिस्टेंस क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो हेंस इसके अंदर जो एड्रेस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वापस आप बाहर आओगे और आप यहाँ पर बोलोगे PTR और यहाँ पे लगा दिया आपने स्टार, कि मतलब PTR कौन सी वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा। तो PTR के अंदर रखा तो 1080 ही है, लेकिन वो पॉइंट कर रहा है आपकी x की वैल्यू को, विच इज़ 20। तो अगर इसे आप प्रिंट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 20 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर 20 आएगा, 10 नहीं आएगा, क्योंकि जो क्यू आपका वेरिएबल है वो तो ख़त्म हो चुका है, वो तो लोकल वेरिएबल था। विद इन दिस अगर आप प्रिंट करते हो तो आपका PTR इसको पॉइंट कर रहा होगा, किसको, क्यू को। लेकिन आफ्टर दिस मतलब कॉल ख़त्म होने के बाद तो वापस से वो x को ही पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 20 ही आएगा। इसको भी आप रन करके देख सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी रन नहीं कर रही बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम, बहुत लंबी क्लास हो जाती है, तो इसको आप रन करके ज़रूर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन एक कैरेक्टर स्ट्रिंग ली हुई है हमने। ठीक है, उसका नाम हमने दिया हुआ है str, 20 उसका साइज़ दिया हुआ है मैक्सिमम। उसके अंदर हमने ये स्ट्रिंग लिखवा रखी है, %s की मदद से हम स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएंगे, और हमने यहाँ पे str+7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है आपको कि भाई +7 का मतलब क्या। अगेन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, हम यहाँ बात कर रहे हैं सॉरी पॉइंटर अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंटर अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं। ये जो %s है ये तो आपको समझ में आ गया क्या है ये तो आपका है फॉर्मेट स्पेसिफायर, सी में स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, फॉर प्रिंटिंग स्ट्रिंग लिख देती हूँ, फॉर इसके अलावा यहाँ पर जो आपका str+3 लिखा हुआ है, या सॉरी 7 लिखा हुआ है, नॉट 3, 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आपको दिखा रहा है पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर अरिथमेटिक मतलब कि जो str है str मतलब ये आपका जो str है वो क्या है, वो एक करेक्टर पॉइंटर है। क्या है, str क्या है, करेक्टर पॉइंटर है। ये सब पॉइंटर ही होते हैं जो हमारे एरे होते हैं ना, ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक को पॉइंट कर रहे होते हैं जो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है मेमोरी में। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका एक करेक्टर पॉइंटर है, करेक्टर पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है, पॉइंटिंग कर रहा है, किसे, पॉइंटिंग टू द फर्स्ट करेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का जो पहला करेक्टर है उसको पॉइंट कर रहा होता है। जैसे हमने एरे में देखा था ना अभी कि ARR पहले बेस एड्रेस पे रखा, जो भी वैल्यू से पॉइंट करता है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर, मुझे पता है कि str एक करेक्टर पॉइंटर है जो कि मेरे पहले करेक्टर को पॉइंट कर रहा है स्ट्रिंग के, तो अगर मैं str में 7 जोड़ना चाहूँ, ठीक है, 7 जोड़ना चाहूँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये किसे पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा, पॉइंट्स टू द 8th करेक्टर। ठीक है, 7 का हमने जंप ले लिया, 8th करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। 8th क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो जो printf में लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट, इससे क्या हो जाएगा, printf जो है वो इस बड़ी सी स्ट्रिंग जो आपकी दी हुई है हेलो वर्ल्ड, इसमें से जो सब स्ट्रिंग है आपकी, जो स्टार्ट होगी आपके 8th करेक्टर से,
उसको ये प्रिंट करना शुरू करेगा। कब तक करेगा? जब तक आपका नल कैरेक्टर, जो आपका क्या होता है नल कैरेक्टर, विच इज दिस नल कैरेक्टर, जब तक ये ना आ जाए वो तब तक इसे प्रिंट करता रहेगा। ठीक है जी। अब यहाँ देखो कैसे, और ये स्लैशिंग क्या करता है भाई, ये जो है वो आपका जैसे ही आपका स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी उसके बाद न्यू लाइन ला देगा उसके बाद। ठीक है, चलिए तो अब अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, हेलो, फिर कॉमा है, फिर स्पेस भी है, और फिर क्या है वर्ल्ड है, और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो ये आपका हो गया कितना, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 पे कॉमा, 6 पे आपका है ये सॉरी एक सेकेंड दोबारा से करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैंने हौच पौच सा कर दिया। इसको नीचे लिख लेते हैं विच इज़ मच बेटर। ये हो गया आपका 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, और ये हो गया आपका 12 पे। इस तरीके से काम करेगा। तो अब देखिए अगर हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 करेक्टर है आपका कौन सा, W। ये आपका कौन सा करेक्टर है, यह है 8th करेक्टर। इंडेक्स इसका 7 है लेकिन करेक्टर क्या है इसका, ये नंबर 8 है ना। H का 1, E का 2, L 3, L 4, O 5, फिर ये 6 कॉमा 7 का स्पेस, और W क्या है 8 करेक्टर है। तो यहाँ से आपका प्रिंट करना शुरू होगा, जो आपके स्टार्टिंग से यहाँ से लेके जो यहाँ तक है ना, ये चीज़ इतना स्पेस तक, ये तो आपका क्या हो गया, ये आपने स्किप कर दिया। आपने क्या करा, उसको स्किप कर दिया है ना। आप डायरेक्टली अपने 8th करेक्टर पे आ गए हो यूजिंग पॉइंटर अर्थमेटिक। तो हमारा जो 8th करेक्टर है वहाँ से प्रिंट होना शुरू होगा जब तक स्ट्रिंग नल करेक्टर तक ना पहुँच जाए यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका मिलेगा आउटपुट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होने वाला है ए इज़ द राइट आंसर। तो आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रही होंगी इस क्वेश्चन के बारे में। 8th करेक्टर से शुरू होगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। अगेन यहाँ पे अभी आप वाइल लूप से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, वाइल लूप से क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि आई की वैल्यू क्या है 1 है, और वाइल आपका होता है एंट्री कंट्रोल लूप। कैसा होता है, एंट्री होते ही कंडीशन चेक हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या दी हुई है 1, 1 लेस देन 5 है क्या, बिल्कुल है। जैसे ही 1 लेस देन 5 आपका कंडीशन ट्रू हो गई, उसी के साथ क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ करना पड़ेगा आपको आउटपुट पे आई प्लस प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या दिया हुआ है आई प्लस प्लस, अच्छा प्रिंट एफ करना पड़ेगा आई प्लस प्लस, आई नहीं बोल रहा आई प्लस प्लस। ओके, तो अब यहाँ देखो आई प्लस प्लस आप जानते हो क्या होता है, आई प्लस प्लस ये क्या है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है। क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो मतलब कि पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले वैल्यू आपकी असाइन होगी फिर इंक्रीमेंट होगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो असाइन होगी विच इज़ क्या 1 है ना, असाइन हो जाएगी और प्रिंट भी हो जाएगी। तो प्रिंट आउटपुट यहाँ लिख रही हूँ मैं आपका, प्रिंट हो गया आई की वैल्यू क्या 1, और मेमोरी में 1 से क्या हो गया अब 2 हो गया। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये वाला मतलब एक बार मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया 1 को प्रिंट कर दिया, क्योंकि पहले ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू असाइन होगी फिर आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो मैंने 1 को यहाँ पे असाइन करा के प्रिंट करा दिया और फिर बाद में वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया। फिर नीचे आएंगे, अब दोबारा से आई प्लस प्लस है, अब यहाँ पे फिर से आई 1 से बढ़ गया, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। क्लियर है। अच्छा, फिर से ये ऊपर गया, अब चेक करेगा यहाँ पे आई की वैल्यू अब क्या है 3 है,
3 लेस देन 5 है क्या, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। फिर से प्रिंट एफ में आया, प्रिंट एफ में चेक करेगा तो बोल रहा है आई प्लस प्लस, पहले वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जो पहले वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी प्रिंट, मतलब असाइन हो जाएगी, और फिर वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे बढ़ गई, 4 हो गई। अब क्योंकि अगेन यहाँ पे नीचे भी आई प्लस प्लस है तो वैल्यू फिर से 1 से एक बार बढ़ गई, वैल्यू हो गई आपकी क्या, 5। अब ये फिर ऊपर गया वाइल लूप के अंदर, चेक करने कंडीशन क्या, 5 लेस देन 5 है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, हेंस लूप यहाँ पर हो गया टर्मिनेट। तो आपका आंसर तो 1 3 ही आएगा ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक आंसर है। समझ में आया। इसको मैं चाहती हूँ एक बार रन करना ताकि आपको समझ में आ जाए कि ठीक से हमने कराया या नहीं कराया। ठीक है, इसको हम रन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने इंट आई की वैल्यू क्या ले ली है, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ था। आई की वैल्यू मैंने ले ली है 1, ठीक है। यहाँ लगाया हुआ है वाइल लूप, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 है तब तक ये चलेगा। इसकी बॉडी में मैंने क्या कर रखा है, प्रिंट एफ करा रही हूँ मैं, क्या, परसेंटेज डी, और यहाँ पे हम वैल्यू ले रहे हैं आई प्लस प्लस सेमीकोलन, अगेन यहाँ पे आई प्लस प्लस सेमीकोलन। ठीक है, यही है क्वेश्चन। परफेक्ट, इसको हम करते हैं सेव, और यहाँ पे जाके हम करेंगे कंपाइल एंड रन। तो देखो आपको दिख रहा है आंसर 1 और 3 बिना स्पेस के आएगा, जो कहीं पे हमने स्पेस नहीं लिया है। क्लियर है, तो हेंस हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे आई होता तो इसका आंसर बहुत सिंपल था निकालना, तो ये पूरा ही आ जाता 1 2 3 4, है ना, क्योंकि 5 लेस देन 5 पे चलता नहीं। तो 1 2 3 4 आराम से हर आई की वैल्यू प्रिंट होती, आई की वैल्यू प्रिंट होती, 1 से इंक्रीमेंट होती, फिर प्रिंट होती, इंक्रीमेंट होती, ये होता। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कोड। ठीक है, इसका आपको ध्यान देना है। तो हमारा आंसर बिल्कुल क्या आ रहा है, ठीक आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाना, जो हमने सीखा है उसमें ही रहना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लूप से बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, है ना। अगेन लूप से क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर लूप के अंदर इफ कंडीशन लगा रखी है। क्या बोल रखा है, देखो ये ना जो स्पेसेस दिए हुए हैं ना, ये मैंने दिए हुए हैं ताकि आपको आउटपुट ढंग से दिखाई दे। हालांकि इसमें स्पेस आएगा नहीं, लेकिन मैंने जानबूझ के दिया था कि आपको दिखाई देने में दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या था। एक फॉर लूप चल रहा है, इसके अंदर आई की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है। तो आई की वैल्यू तो क्या है हमारी, 1 है। 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन हो गई ट्रू। इफ के अंदर एंट्री मारेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छे से आपको करना है ये क्वेश्चन। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका प्लस प्लस आई है विच इज आपका, अगेन क्या है ये आपका क्या है, प्री इंक्रीमेंट है। पीछे वाले में क्या था, पोस्ट इंक्रीमेंट है, इधर क्या है, प्री इंक्रीमेंट है। और यहाँ पे मॉडुलस का भी इस्तेमाल हो रहा है। मॉडुलस जो है आपका ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो आपको प्रोवाइड करवाता है रिमाइंडर, प्रोवाइड्स रिमाइंडर। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंदर एंट्री जब करी इसने आई इज इक्वल टू 1 के लिए, तो क्या हो जाएगा, अब ये प्लस प्लस आई है, मतलब पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, फिर असाइन करेगा। तो ये हो गया 2 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है। 2 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आप प्रिंट एफ कर दो आई की वैल्यू। यहाँ आउटपुट ले लेते हैं इधर। तो आई की वैल्यू क्या है हमारी, अभी फिलहाल आई की वैल्यू आपकी 2 है ना, 2 है वैल्यू।
2 हो चुकी है ना। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा फिर से फॉर लूप के अंदर। अब आई की वैल्यू 1 से फिर क्या हो गई, आई प्लस प्लस भी लिखा हुआ है फॉर लूप के अंदर, तो ये आपकी हो गई 3 हो गई। और चेक करेगा, क्या चेक करेगा, ऊपर लिख देते हैं, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। नीचे आएगा, अब फिर से क्या है आपका प्लस प्लस आई है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी 4 और फिर यहाँ पे असाइन होगी 4 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है। 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो प्रिंट कर दो आई की वैल्यू विच इज़ क्या है 4 है। फिर क्या होगा, फिर आपका ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, फिर से बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ये सारे 1 से लेकर 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर है उन्हें प्रिंट करने का कोड है। ये हो गया 5 हो जाएगा आई की वैल्यू। अब यहाँ पर पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वैल्यू हो गई 6 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आपका 6 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी अच्छा 6 तो यहाँ पे हो चुका है ना, सॉरी 6 यहाँ हो चुका था पहले, फिर हमने करा है। अब ऊपर गया तो वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई है। तो फिर ये नीचे आएगा इफ़ के अंदर फिर वैल्यू पहले 1 से बढ़ेगी, क्या हो गई वैल्यू 8 हो गई, और 8 मॉडुलस 2 क्या आ गया आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपका क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, और इसके बाद फिर ऊपर गया फॉर लूप में, ये वैल्यू हो गई 9, और फिर इफ में आया तो फिर से प्री इंक्रीमेंट है, फिर से इसने वैल्यू कर दी 10, और 10 को मॉडुलस करोगे 2 से तो इसका रिमाइंडर भी क्या आएगा 0 आएगा, तो ये भी आपका क्या हो गया 10 यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, फिर से आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी विच इज़ 11। अब की बार जो कंडीशन है, मैंने चेक नहीं करा कंडीशन आपकी, 11 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन इस वाली वैल्यू के लिए फेल कर जाएगी, बाकी सबके लिए पास थी है ना, लेकिन इसके लिए क्या होगा, ये फेल होगी। मैंने दिखाया नहीं करके, जो कि अंडरस्टूड है ये तो यहाँ पे जैसे ही फेल होगा आपका लूप हो जाएगा टर्मिनेट, हैंस आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो आउटपुट पे आपका सिर्फ आएगा 2 4 6 8 और 10, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन सी प्रोग्रामिंग कोड। अब यहाँ पे अगेन आपका एरे से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। मॉडिफाई नाम का एक फंक्शन है जिसमें आपका एक एरे है और एक एन की वैल्यू है। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इंट मेन में आते हैं। इंट मेन में डेटा नाम का एक आपका क्या है, एरे है। डेटा नाम का एक एरे है, तो रैम में इसके अंदर 1 2 3 और 4 स्टोर होगा। ठीक है, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स। क्लियर है। अब आपने मॉडिफाई को कॉल करा है, मॉडिफाई डेटा और 4। आप इस वाले एरे को और एन की वैल्यू क्या भेज रहे हो, 4 भेज रहे हो, तो अब ये वाला एरे जाएगा और एन की वैल्यू 4 जाएगी इस पर्टिकुलर कोड के अंदर जब फंक्शन कॉल होगा, और फिर बाहर आके आपने प्रिंट करा है। तो अब अंदर आ जाओ। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका जो एरे है वो तो ये वाला चला गया, मतलब जो एरे, अब ARR क्या बन गया, वही बनेगा जो आपका डेटा है। ठीक है, तो ARR के अंदर भी यही वाला सेम वैल्यू आ जाएंगी जो कि इसके इक्वल कर दिया आपने, और एन की वैल्यू आपने पास करी है 4। अब फॉर लूप चलेगा, यहाँ पे वही अगेन 0 1 2 और 3 इंडेक्स। ठीक है, अब आपका फॉर लूप चलेगा, आई की वैल्यू है आपकी 0 लेस देन 4 है, कंडीशन हो गई ट्रू। नीचे आ जाएगा और क्या कर देगा ये, ARR एरे के, एक सेकेंड रुकना, एरे के जो आपका 0 इंडेक्स है उस पे क्या कर देगा, एरे का जो भी 0 इंडेक्स पे रखा हुआ है एलिमेंट उसे मल्टीप्लाई कर रहा है ये 2 से। तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ 2। तो ये वैल्यू को अब मॉडिफाई कर रहा है, एरे के वेरिएबल्स को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। कहाँ पे, जहाँ पे एरे का 0 वाला है। तो अब यहाँ पे ये हट जाएगा, 1 हट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 1 से फिर से बढ़ा देगा, आई की वैल्यू हो गई 1। चेक करेगा 1 लेस देन 4 है क्या है। अब क्या करेगा, इसको थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पे।
आसान से क्वेश्चन आए हुए, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आए नहीं हुए, लेकिन हाँ टाइम टेकिंग थोड़ा सा है अगर जिनको क्वेश्चन आउटपुट वाले करने में दिक्कत आती है। ये तो आपका हो गया 2। अब क्या होगा यहाँ पे अब ARR ऑफ आई कितना है, अब 1 है, 1 पे जाएगा। 1 पे अभी कितना रखा हुआ है, 2 रखा है। कितना रखा है यहाँ पे आप देख सकते हो, 2 रखा हुआ है। 2 में मल्टीप्लाई कर देगा क्या, 2 की, कितना हो गया, 4 हो गया। फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 1 से फिर से बढ़ा देगा। 2 लेस देन 4 है क्या है, तो ARR 2 पे क्या है, 3 है। 3 इंटू 2 करना कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे चेंज भी करते जाओ, इस पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 6 हो जाएगा। और आई की वैल्यू 1 से फिर बढ़ेगी। 3 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, तो ARR ऑफ 3 पे क्या कर देगा, ये 3 पे क्या है, अभी 4 रखा हुआ है, 4 का मल्टीप्लाई आएगा 2 से, ये हो गया फिर से 8। तो अगेन सबको इवन बना दिया इसने। तो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू 4 थी वो अपडेट होके हो जाएगी 8। उसके बाद फिर से आखिरी बार आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट, विच इज़ क्या हो जाएगी आपकी 4। और 4 एक मिनट 4 लेस देन 4 कंडीशन हो गई फॉल्स, लूप टर्मिनेट हो जाएगा आपका। लेकिन आपका एरे की वैल्यू अपडेट हो गई है। अब जो आपका एरे है वो क्या हो गया, वो आपका हो गया 2 4 6 और 8, 0 1 2 और 3। क्लियर है। लेकिन ये होने के बाद अब आपने क्या कर रखा है यहाँ पे, अब आपने यहाँ पर प्रिंट एफ करा है %d और डेटा के 2 इंडेक्स पे क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करा है आपको, डेटा के 2 इंडेक्स पे क्या आएगा। डेटा के 2 इंडेक्स पे आपका 3 आएगा या फिर 6 आएगा। तो देखो पॉइंटर वेरिएबल है ये एक तरीके से, ठीक है। पहले इस वाले पर्टिकुलर ब्लॉक को डेटा नाम से हम बुला रहे थे, अब हम ARR एरे नाम से बुला रहे हैं। तो पॉइंटर चेंज कर दिया हमने, लेकिन ब्लॉक तो सेम ही रहेगा, ये तो मेमोरी में चेंज हो ही चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो डेटा है वो भी आपका क्या है, चेंज हो चुका है। तो अब डेटा भी इसे पॉइंट कर रहा है और ARR भी इसे ही पॉइंट कर रहा है, ये भी दोनों इसे ही पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर सेकेंड इंडेक्स पे 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। जो ये पॉइंटर्स होते हैं इसमें एक्चुअल वैल्यू बदल जाती है, ठीक है। यहाँ में लोकल वेरिएबल वाला केस नहीं होगा कि फंक्शन कॉल खत्म हुई तो लोकल वेरिएबल में असर होगा, एक्चुअल में असर नहीं होगा, ऐसा नहीं होता इसके अंदर, जो कि ये एक आपका पॉइंटर की तरह काम करता है, ठीक है। जो आपका एरे का नाम होता है ना, वो बेसिकली उसको उसकी बेस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे इसका आंसर 6 ही आएगा। तो मॉडिफाई फंक्शन को कॉल करने से इस एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ थी वो मेमोरी में जहाँ पे स्टोर है वहीं पर मॉडिफाई हो गई है। अब तो 1 2 3 4 अब नहीं है, अब 2 4 6 8 ही है। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कितने क्वेश्चन रह गए हमारे, 1 2 3 4 5 6। अब कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क देती हूँ आपको, आप बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। इसमें स्विच केस है। स्विच क्या है, ये नेस्टेड स्विच है ना, स्विच के अंदर स्विच, नेस्टेड स्विच का केस है ये, नेस्टेड स्विच। ये आप खुद ट्राई करो, आसान है, ये भी हो जाएगा आराम से, ठीक है। नहीं होता तो मैं इसको बाद में बता दूंगी, लेकिन आप ट्राई करो अपने आप और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हमने स्विच डिस्कस करा ही हुआ है तो ये आराम से हो जाएगा आपसे, बस आपको ए की वैल्यू देखनी है यहाँ पे और फिर करना है। तो ये ट्राई करो, अपने आप से करो इसे। सेकंड ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, ये तो आपका है पॉइंटर है ये आपका, अच्छा एरे बना रखा है यहाँ पे 10 20 30 40 50। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं भी करवाती हूँ, पहले ये करा देती हूँ मैं, ठीक है। पहले ये करवा देती हूँ क्या है इसमें, क्या है आपका एक कैरेक्टर आपका एरे है, ठीक है। उसमें यहाँ पर आपका 10 दो इसमें वो होते हैं आपके इंडेक्सेस, मतलब है ना, पहला इंडेक्स होता है दूसरा इंडेक्स होता है ये वाला। जो फर्स्ट वाला होता है वो बताता है कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आपकी आने वाली है, और सेकंड वाला ये बताता है कि जितने भी आपके नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आएंगे उनका साइज़ कितना मैक्सिमम हो सकता है। तो 10 उसका मैक्सिमम साइज़ हो सकता है, ये मतलब होता है इसका।
अब अगर यहाँ पे ये इस स्ट्रिंग str जो आपका है करेक्टर एरे, इसके सेकंड पे 4 बोल रहा है ये, ठीक है, तो ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये कितना हो गया, 2 हो गया। है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि सेकंड वाले पे, मतलब इसकी बात कर रहा है, इस वाले जो आपका नेम है उसमें, उसके अंदर फिर से 0 1 2 3 4, अब उस पर 4th इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है आपका, ई रखा हुआ है, दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये वाला ही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जो आपका करेक्टर एरे है उसमें सेकंड वाला जो आपका वैल्यू है, मतलब 0 1 2 थर्ड की बात कर रहे हैं बेसिकली, उसके अंदर जो करेक्टर है फोर्थ, मतलब जो फोर्थ आपके इंडेक्स पे है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया ये, इसको ठीक कर लो, ये वाला नहीं होगा, आखिरी वाला होगा, मैंने देखा नहीं, फोर्थ वाला इंडेक्स, ये वाला, इसमें भी तो ई है ना। सेकंड वाले पे, सेकंड वाला जो आपका नेम है, मतलब 0 1 2 सेकंड वाले इंडेक्स पे, सेकंड वाले इंडेक्स के अंदर जो आपके करेक्टर्स लिखे हैं उसके अंदर जो फोर्थ इंडेक्स पे रखा हुआ करेक्टर है वो चाहिए। हम यहाँ पर एक सिंगल करेक्टर प्रिंट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, परसेंटेज सी का मतलब होता है करेक्टर प्रिंटिंग। तो जो हमारा करेक्टर एरे है str, इसके अंदर जो आपके अलग अलग नेम स्टोर कर रखे हैं आपने, ठीक है, अलग अलग स्ट्रिंग स्टोर कर रखी है, उसमें जो सेकंड वाले इंडेक्स पे स्ट्रिंग है, उस वाली स्ट्रिंग का जो फोर्थ वाला इंडेक्स पे करेक्टर है वो चाहिए हमें, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स विल द लूप एग्जीक्यूट, कितनी बार लूप चलेगा। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लूप कितनी बार चलेगा भाई, आई की वैल्यू क्या है, 0 है, आई की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 लेस देन 5 होता है क्या, होता है, ठीक है, तो प्रिंट कर दो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं पूछ रहा प्रिंट क्या हुआ, कितनी बार लूप चलेगा, तो आई की वैल्यू चल गया, लूप चल गया हमारा, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 से क्या, 1 से बढ़ गई, 1 लेस देन 5 है क्या, है, लूप चल जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर वैल्यू क्या हो गई 2, 2 लेस देन 5 है, चल जाएगा, लूप वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 3 लेस देन 5 है, चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू है लूप चलता रहेगा आपका, है ना। फिर आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 लेस देन 5 है, चलेगा, फिर 5 हो गई वैल्यू, 5 लेस देन 5 है क्या, यहां पे जाके आपका लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। तो यहां पे आप देखो 1 2 3 4 और 5, 5 बार आपका लूप चला है ना। अगर मैं कलर चेंज करूं तो फर्स्ट टाइम यहां लूप चला, सेकंड टाइम यहां लूप चला, थर्ड टाइम यहां लूप चला, फोर्थ टाइम यहां लूप चला और फिफ्थ टाइम यहां पे लूप चला। छठी बार लूप चला ही नहीं, कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो आपका कुछ चलेगा ही नहीं, तो 5 बार आपका लूप चला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कोई डाउट है या आपका क्वेश्चन कुछ और आंसर कुछ और आ रहा है, मेरा कुछ और, तो आप ज़रूर से बताइएगा, हम उसे रेक्टिफाई कर लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 5 टाइम्स होना चाहिए। 5 टाइम लूप चला है, क्योंकि 6th टाइम तो आपका लूप चला ही नहीं, कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो अब लूप चला ही नहीं ना, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ लूप। चलिए, दो क्वेश्चन और रह गए हमारे। चलिए, यहाँ पर फिर से लूप से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, लूप से तो बहुत, हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है आपको, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तो जस्ट किया मॉडिफाई वाला, ये वाला क्वेश्चन जिसमें हम मॉडिफाई कर रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसको ट्राई करिएगा, ये आप अपने आप करोगे, ठीक है। ये होमवर्क दे रही हूँ मैं, इसको अपने आप करो, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। इसमें आपका फर्स्ट आउटर लूप चलेगा, उसके अंदर आपका ए ऑफ आई को आप वैल्यू दोगे, ठीक है। मतलब आउटर लूप से क्या हो जाएगा, आउटर लूप नहीं है, सॉरी आउटर लूप तो है ही नहीं, ये अलग लूप है और ये अलग लूप है, नेस्टेड नहीं है, ये दो अलग अलग लूप है। इस वाले लूप बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस वाले लूप से क्या होगा, आपके एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 इंडेक्स पे 5 एलिमेंट्स, उन सबको वैल्यू मिल जाएगी और इस वाले लूप से वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आसान है, सॉल्व भी तो करना है आपको। जैसे मान लीजिए आई की वैल्यू क्या है, 0 है,
तो ए ऑफ 0 पे क्या चलेगा भाई, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2 इंटू आई क्या हो गया 0 प्लस का क्या हो गया 1 ना। तो सॉल्व कर लो, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व 0 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, ये कितना हो गया -2 प्लस 1 कितना हो गया आपका, ओहो मैंने गलती कर दी, छोटी सी गलती करी है, 1 मिनट को सही कर देते हैं भाई। ये एक एक्सप्रेशन है तो ऑब्वियसली ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो पहले हमने सॉल्व किया, ये हो गया 0 माइनस, फिर ये हो गया 0, फिर ये है +1, तो ये कितना हो गया 0 + 1 विच इज़ 1। तो 1 आ गया आपका ए ऑफ 0 पे। फिर से ऊपर जाएगा ये वाला लूप, आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, ठीक है, फिर ए ऑफ 1 निकाल लेना। तो ए ऑफ 1 पे क्या हो जाएगा, अब आई की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1, सिंपल अर्थमेटिक लगानी है भाई, कर लोगे ना ये तो। दो कर देती हूँ मैं, 1 इंटू 1 कितना होता है आपका 1 माइनस 2 प्लस 1, दिस इज -1 प्लस का 1 विच इज 0। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गया और ये वाला ऑप्शन भी गया, अब बचे ये दो ऑप्शन, मतलब मैं कर देती हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इतना तो कर लोगे, ये आप खुद करोगे, आप होमवर्क दे दिया, ये बस आपको ये निकालना है। ओहो शिट, आपको बस यहाँ पे क्या निकालना है, आपके एरे के सेकेंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू आएगी, जिससे ही जैसे आप निकालोगे आपका इससे पता लग जाएगा कि आंसर ए होगा या बी होगा। ये कर लेंगे। चलिए अगला देखिए, हैश इंक्लूड stdio इंट मेन, ये स्विच से क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखो, यहाँ पे आपकी एक मैंने आपको होमवर्क दिया स्विच वाला, यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इधर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब जिसकी वैल्यू मैच होती है स्विच वाले से उसको हम चलाते हैं, तो यहाँ 5 से 5 मैच हो गया, तो ये वाला केस चलेगा, प्रिंट F5 आ जाएगा, स्क्रीन पे 5 लिखा हुआ। लेकिन आप ध्यान से देखो, इस केस में क्या नहीं है, ब्रेक नहीं है, नो ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक ना होने की वजह से डिफ़ॉल्ट भी चल जाएगा, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं होता तो सब सारे केस चलते हैं जब तक आपका एंड नहीं होता। डिफ़ॉल्ट भी चल जाएगा, और डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो 5 भी हो जाएगा प्रिंट और डिफ़ॉल्ट भी हो जाएगा प्रिंट, दोनों हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे प्रिंट F5 के बाद ब्रेक होता तो डिफ़ॉल्ट नहीं चलता, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था ये। अब यहाँ से हम, ये तो मैं करवा चुकी हूँ पहले ही आपको। अब यहाँ पे 1 सेकेंड रुकिएगा, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार चार्जिंग पे लगा लेती हूँ, 1 मिनट। ये होमवर्क दिया है मैंने, ये होमवर्क करना है, और एक क्वेश्चन ये छोड़ा है मैंने, ये करा देती हूँ फटाफट से। ये आप बताएंगे, ओहो ये वाला आप बताएंगे। यहाँ पर क्या एक एरे है, उसके अंदर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंट स्टार p, और यहाँ पे इसका लिखा हुआ है 5, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो ये क्या है आपका, ये एक तरीके से क्या है, ये बेसिकली कंपाइलर जो आपका C का होगा उसे ये बताएगा कि जो PT, ये P है, P एक पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर टू अ फंक्शन, नहीं फंक्शन तो नहीं है यहाँ पे कोई हमारा, ये बेसिकली आपका एक पॉइंटर एरे है जिसके अंदर एड्रेस स्टोर्ड है, किसका, एरे ARR का। तो मान लेते हैं ARR के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है आपको 100, और ये इंट का है तो 102 होगा, 104 होगा, 106 होगा, 108 होगा, इस तरीके से,
ठीक है। तो ये एक एरे है, क्या ये एरे है जिसके अंदर एड्रेस स्टोर्ड है, एरे टू द पॉइंटर है, मतलब ये एक पॉइंटर वेरिएबल है लेकिन ये एक एरे टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल है लेकिन एरे टाइप का है, क्योंकि देखो अगर मुझे इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करना है तो मैं इंटीजर टाइप का एरे बनाती हूँ, सॉरी पॉइंटर बनाती हूँ। दोबारा देखो, अगर मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है तो मैं इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाऊंगी। सिमिलरली अगर मुझे एरे टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाना है तो मेरे पास एरे टाइप का ही पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए। तो जो p है ये एक एरे टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है जिसका साइज है 5। क्लियर है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एड्रेस डला हुआ है, किसका, ARR का, मतलब जो इसका एड्रेस होगा वो होगा 100। तो इसके अंदर बेस एड्रेस डला हुआ है। ओहो बैटरी मैंने लगाई नहीं, फटाफट से करते हैं वरना मेरी बैटरी आज ख़त्म हो जाएगी। फटाफट से देखते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है %d/n स्टार p + 3, इसको बोल रहा है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। दो बार स्टार लगाया है इसके अंदर, p+3 स्टार p के अंदर तो आपका एड्रेस आ गया एरे का, ठीक है। तो इसका मतलब तो यहाँ पे ये होना चाहिए ना कि जो आपका बेस एड्रेस है उसमें आपका 3 ब्लॉक्स आपको आगे जाना है। 3 ब्लॉक्स आगे जाने के बाद जो भी आपका वो आता है एड्रेस आएगा उस पर रखी हुई वैल्यू को आपको प्रिंट करना है, ठीक है। बट मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है कि इसमें यहाँ पे जो स्टार लगा है ये मिसप्रिंट है क्या है, तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं फटाफट से, है ना, जिससे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है कहीं। बैटरी अभी तो 9% हो गई है, मैंने कनेक्ट भी नहीं किया है इसको, रुक जाओ। एक एरे बनाते हैं फटाफट से। इंट ARR इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ये साइज 5 दिया हुआ था ना, इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। ये क्या कर दिया, ओहो कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको कर दो ऐसे, ये हमारा बंद क्यों नहीं हो रहा, हो गया। अब यहाँ पे हमने एक इंट स्टार p नाम से हमने बनाया है एक पॉइंटर, एरे टाइप का पॉइंटर वेरिएबल p जिसके अंदर एड्रेस स्टोर्ड है किसका, ARR का, ठीक है। अब हमने यहाँ पे printf करवाया है क्या, %d/n, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि क्या करवाओ आप, स्टार p + 3, इस तरीके से। ये क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन है। अब इसे यहाँ पे हम करते हैं सेव, इसे करते हैं कंपाइल एंड रन। हाँ इसका आंसर 40 आ रहा है। तो हमने 3 किया ना, तो यहाँ पे पॉइंट था तो 1, 2 और 3, तो ठीक है, इसका आंसर 40 ही आएगा, स्टार p। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो या तो आप स्टार p लिख लो, हाँ ठीक तो है, स्टार p, या फिर आप इसे ARR + 3 लिख लो, तब भी आंसर 40 आना चाहिए। ओहो कॉमा लगाना रह गया, मिस हो गया। अब देखो अभी भी 40 आना चाहिए, बिल्कुल। या तो ऐसे लिख लो, ठीक है,
या तो सिर्फ एरे का नाम, एरे का जो बेस एड्रेस है उसमें आप 3 ब्लॉक्स आगे चले जाओ, या फिर स्टार पी लिख लो। सही था, मैंने गलत पढ़ लिया क्वेश्चन। फटाफट से वाइंड अप करती हूँ क्योंकि मेरा बैटरी ख़त्म हो रही है फ़ोन लैपटॉप की। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो स्टार पी भी तो इसी को पॉइंट कर रहा है ना। ठीक है, तो स्टार पी का मतलब वही हो गया, इसका जो बेस एड्रेस है वो कितना था, 100 था, प्लस में 3 हो गया विच इज 100। आपका कितना हो गया, 3 मतलब 1 2 और 3, तो आपका 106 होगा ना। 106 से ये जंप करेगा आगे, क्योंकि 3 का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर रखी हुई वैल्यू जो है वो क्या है आपकी, कितनी हो गई, 40। क्लियर है, हेंस इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए विच इज़ 40। तो आई होप सो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।